नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। कोरोना के केस लगातार बढ़ोतरी पर डीसी राजौरी राजेश कश्यप ने लॉकडाउन कर्फ्यू बढ़ाया 10 मई सुबह 8 बजे तक। स्थिति के अनुसार आगे पर विचार किया जाएगा। जेके न्यूज ब्रेक में आपका स्वागत है। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, वो रिपोर्ट एक जो है महिंद्रा गाड़ी, जिसमें 20 से 25 लोग गाड़ी के पीछे सवार गाड़ी थन्ना मंडी एरिया से आई और हमारी स्कॉटी फोर्स जो कि समय हॉस्पिटल के सामने देखिए दृश्य तैनात। और खासकर अगर बात करें तो उन्होंने उस गाड़ी को रोका और देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे 15-20 व्यक्ति जो कि एक जिस तरह से माल मवेशी का हजूम होता है उस तरह से उस ड्राइवर ने उन लोगों को अपनी गाड़ी में पीछे लोड किया हुआ। लेकिन हमारी स्कॉटी फोर्स ने हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल उसे दर्द पहुंचा और उस पर जो है कार्रवाई शुरू की। ये जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आज एक महिंद्रा गाड़ी थन्ना मंडी से चकमा देकर पहुंची जीएमसी राजौरी के पास, वहीं पुलिस अधिकारियों ने उसे दर्द पहुंचा और देखा कि गाड़ी में 20 से 25 आदमी सवार। पीएचसी सरानू में आज उस समय हलचल मची जब कुछ लोगों ने वहां के स्टाफ पर किया हमला, ड्यूटी पर लेडीज को मारा और कुछ वैक्सीन के सामान को तोड़ा। हमारी वाइफ को तो हमें बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। सर, जब भी मैं ड्यूटी पे आई, गेट से एंट्री हुई, दो लड़के थे, तो मुझे बोलते हैं कि आपके पास सिलेंडर है ऑक्सीजन का? मैंने बोला है। बोलता है मुझे घर के लिए दो। मैंने बोला मैं ऐसे नहीं दे सकती आपको घर के लिए, मैं बीएमओ सर से बात करती हूँ, अगर वो मुझे बोलेंगे मैं आपको दे दूँगी। मैंने बीएमओ सर से बात की, मैंने बोला चाहे आप खुद कर लो। बोलता मैं क्यों करूँ? मैंने उसके सामने फ़ोन किया, बीएमओ सर बोलते हैं घर के लिए किसी का सिलेंडर नहीं देना है। तो फिर ऐसे बाहर चला गया, बोलता ठहर मैं तुझे अभी बताता हूँ। सर गेट से बाहर चला गया, 2 गाड़ियाँ लेके आया, बंदे लेके आया और एक औरत को पकड़ के ले आया। वो सर मुझे नहीं पता वो उसको कोविड था या नहीं था, मुझे नहीं पता। अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती वो मुझे मारती, वो बंदा उठ सकता है बेड से। सर उसने मुझे मेरा फ़ोन लेके ज़ोर से फेंका और लड़के ने मुझे थप्पड़ मार दिया ज़ोर से। जब लड़के ने थप्पड़ मारा तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बोलने लगे हैं कि तो आप ये कैसे बदतमीज़ी कर रहे हो, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ नहीं चल रही है। मेरे हस्बैंड आए थे मेरे साथ कि मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। मैंने सोचा आप चलो कोविड की वैक्सीन भी करवा के आ जाना और मुझे छोड़ के आना। और ड्यूटी से कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? सर 8-9 बंदे थे, मैं उनको जानती नहीं हूँ। कोई एक गनी शाम है और उनका एक कोई बेटा है। हाँ सर, तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मुझे बोलता है तो 60,000 तनख्वाह लेती है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। सर ये कौन सी बात हुई? हम इतनी वैक्सीन भी करते हैं, आपके लोग मुझे मारे, यहाँ पे मेरा फ़ोन तोड़ा, ये कोई बात होती है सर? तो फिर मैं कितना हुआ, क्या तोड़ा? सर ये हमारे वैक्सीन कैरियर तोड़े, कोविड वैक्सीन तोड़ी हमारी, और मुझे जोर से थप्पड़ मारा सर, पत्थर भी मारे इतने हमें। और मेरी मैडम बोलने लगी इसको क्यों मारते हो? और सरपंच सर, पता नहीं उनकी घर वाली सरपंच है, वो उधर पास ही खड़े थे, वो भी कुछ नहीं बोले सर। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो क्या? सर इनको पता चलना चाहिए ना सर, मुझे ऐसे कोई ड्यूटी पे आके मारे तो उनको अंदर करो, जेल में करो, उनको भी पता चलेगा कि किसी को कुमारी है। मैं जैसे सुबह ड्यूटी पे पहुंची तो मेरे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविड की वैक्सीन चल रही है, रजिस्ट्रेशन करने वाले भैया बैठे हुए थे। इतने में 2 लड़के उधर से आ गए तो मुझे बोलने लगे मैडम आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है? सर
मुझे खुद भी नहीं पता था। मैंने कहा सर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर चलने वाला तो कोई नहीं है, एक होगा शायद वो भी पुराना, उसमें मुझे लगता है ऑक्सीजन नहीं है। फिर मुझे बोलता है इधर इंचार्ज कौन है, मैंने कहा इंचार्ज हम ही देख लो जो है अभी, और कौन हो सकता है, हमारे डॉक्टर छुट्टी पे हैं तो इंचार्ज हम ही हो सकते हैं। फिर बोलते हैं इसका क्या हाल है, हमें घर के लिए सिलेंडर चाहिए। मैंने कहा घर के लिए हम दे नहीं सकते। फिर मैंने भी यही कहा, मैंने कहा आप हमारे BMO साहब से बात करो, अगर वो बोलेंगे तो हम सिलेंडर आपको दे देंगे। सर उनके होते ही हुए वो बोलने लगे आप बात करो फ़ोन पे, हम नहीं कर सकते। मेरी मैडम ने फ़ोन लगाया सर को, सर ने यही बोला कि मैडम ऑक्सीजन सिलेंडर हम आप बाहर नहीं दे सकते हैं। इतने में सर उन्होंने हमें उपड़ी दुपड़ी गाली देनी शुरू कर दी, मारा तोड़ फोड़ करना शुरू हो गए, पत्थर मारना शुरू हो गए सर। फिर जो बोलने लगे कि हम आपको एक एक कर अंदर गिरा के मारेंगे। तो सब हमने जो सोचा कि हम अब हैं भी अकेले, हमने अपनी भी इज्जत बचानी थी सर। हम बाहर की तरफ निकल गए हम दोनों। जब हम बाहर गए ना तो वो दूर के हमारे पास ऐसे आए, वो तो वीडियो निकाल रहे थे सर। हम तो डर से हम मारे भागे जा रहे थे कि हमें पता नहीं हमारी किस तरह से हमारे साथ बर्ताव करेंगे। तो फिर सर हमने कहा सर हमारा नुकसान देखो, ऑक्सीजन वो वैक्सीन दे फेंके हैं, हमारी कोविशील्ड की वायल भी गिरा के तोड़ दी उन्होंने। वो कोविशील्ड की वैक्सीन मुझे अपनी जान से तैयारी है सर, मेरी 33 साल सर्विस हो गई है, मैंने वो वैक्सीनेशन का काम किया, मैंने वैक्सीन नहीं जाया थी कभी जिंदगी में। मेरी मोबाइल तो उनकी समझो कि मेरा दिल टूट गया। ये तस्वीरें पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। पुंछ में भी लगातार लॉकडाउन कर्फ्यू इस पर मार्केट की जा रही है चेकिंग, और हर द्वार पर लगाया गया नाका जिससे लॉकडाउन की उल्लंघना न हो। लॉकडाउन है। मैं खुद निकला था यहाँ पे, पूरे मार्केट में चेक किया है, और जितना हमारा पुंछ और इसके पेरिफेरी है सब देख के आ चुका हूँ। और यहाँ पर आज हमने पुंछ मार्केट में फ्यूमिगेशन भी करवाया है, आप सब खुद देख रहे हैं। और हमें इस वक्त आवाम का पूरा सहयोग मिल रहा है, ताउन मिल रहा है। सब लोग घरों के अंदर हैं, और हमारा जो लॉकडाउन है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर जो है एज पर कोविड SOPs जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल करने में इस लॉकडाउन से हमको फायदा मिलेगा। जेके न्यूज ब्रेक ने कल एक स्टोरी का किया खुलासा। DC राजौरी ने उस स्टोरी को देखकर उस परिवार से मिले और आश्वस्त कराया कि उनके बच्चे रमजान को जल्द ही ढूंढा जाएगा। फोन नंबर दे दो बच्चे के पास जो मोबाइल था, मैंने उनको भी फोन नंबर दिया, उनसे मैंने 2-3 बार बोला। इसके बाद आप यहाँ पे खुद देखिए कल जो है हमारा यहाँ लॉकडाउन था, और कल पूरे दिन हम कंट्रोल रूम और बाकी लोगों के ऊपर नज़र रखी थी। हमारा पूरे एजेंसीज़ जो हैं, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस, सारे काम पे थे लगे हुए। मैं रात को 12:30 बजे के करीब एक वीडियो देखा जो शायद आप लोगों ने इनका बनाया था। रूटीन के मुताबिक ऐसे जो कंप्लेंट्स होती हैं किसी भी किस्म की, मैं उनको स्पेयर टाइम में ज़रूर जब वक्त मिलता है तो मैं ये देखता हूँ। और मैंने देखा कि इन्होंने देखा कि हमारा बच्चा जो है वो गुम हुआ है, और ये वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको ढूंढा जाए। मैंने उसी वक्त SSP मैडम को किया फॉरवर्ड, वो भी ऑनलाइन थे, इसका मतलब वो भी काम पे ही थे उस वक्त। उन्होंने बोला FIR लगी है। तो आज मैंने सबसे पहले यही काम रखा सुबह कि मैं इनको खुद मिलूं और मैं देखूं, और इनको ये यकीन दिलाऊं कि इसमें पुलिस एजेंसी जैसे ईमानदारी से जैसे पहले रूटीन होता है कि अपना काम करेंगे और कर रहे हैं। और हम सब लोग मिलके देखेंगे, रिजॉल्व करेंगे इनका इस इशू को कि बच्चा गुम हुआ है, कैसे हुआ, किधर गया है। तो जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है देखेंगे। और इनको मैंने यही रिक्वेस्ट करना था कि ये भी अपने इनपुट्स जो हैं वो पुलिस के साथ इन टच में रहें, कांस्टेंट रहें। और आप सब लोगों से मेरी अपील है, पूरे इधर के जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि चूँकि ये परदेसी हैं, बाहर से हैं, इनका यहाँ पे पूरा यहाँ के लोगों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा भरोसा रहना चाहिए। और हम सब कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करो, सब लोग, मीडिया के लोग, कि इनका बच्चा ढूंढ के जल्द से जल्द इनके हवाले किया जाए। शुक्रिया। ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल की। एक और
की की चपेट में हुई मौत। कल हमारे 2 डॉक्टर पास सुप्रीटेंडेंट हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर मुश्ताक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम दे रहे हैं पेशेंट को हर सुविधाएं और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, वो आपका करे सहयोग। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें एक्सपोज हो जाते हैं। तो कल जो टेस्ट हमने कराया है उसमें 2 डॉक्टर पॉजिटिव आ गए, एक हमारे स्टाफ पॉजिटिव आ गई है। अब आने वाले काल में बाकी सारे स्टाफ के भी टेस्ट करवा के देखूंगा, अगर और कोई पॉजिटिव है तो उसको भी हम आइसोलेट करें। आने वाले दिनों में जैसे कोरोना संक्रमित के काफ़ी केस आ रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरीके के प्रिकॉशन लिए जाए? प्रिकॉशन हम जो ले रहे हैं वो यही है कि यहाँ जो भी आएगा हम उसका टेस्ट करेंगे, बिना टेस्ट के किसी को डॉक्टर भी चेक नहीं करेंगे। और उसमें जो पॉजिटिव लोग निकलेंगे अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक है तो उनको जो पुंछ का होगा उसको पुंछ हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, और जो सुरकोट मैंडरी या मंडी का होगा अपने अपने हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट होगी। इन केस अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अगर कहीं बाहर से किसी को रेफर किया जाता है तो उसको दोबारा रेफर भी कर सकते हैं। लेकिन इनसे हमारी कोशिश यही होती है कि हर आदमी जो है अपने अपने ब्लॉक में जाकर ट्रीटमेंट ले, उससे हमारा लोड थोड़ा कम है। किसानों के लिए अब किसान डायरेक्ट मंडी में देंगे सामान। जम्मू संभाग की बात करें तो ये तस्वीरें देखिए, गेहूं की फसल हुई और किसान प्रॉपर तरीके से जिस तरह से 1700 रुपए क्विंटल पहले मिलता था, अब उसका रेट बढ़कर 1975 रुपए हुआ क्विंटल का रेट। किसानों ने कहा कि इससे हमें फायदा, लेकिन जिस तरह से गिरदावरी की नकल मांगी जा रही है उस पर कहीं न कहीं चिंताजनक बात। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੜ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 5 ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, FCI और एग्रीकल्चर कने मिली है 5 मंडियां खोली ने, एक सुहांजना, भदरोड़, गजनसूर, चनुचक, मड़। और अज जी 1700 रुपये कुंटल के हिसाब से प्राइवेट डीलर जोड़े थे कनक भरा दे जी जो लोगों की फसल निकली है, यानी 1975 रुपये गौरमेंट का रेट होंगे भी 1700 रुपये कुंटल कने वो भरा दे। असं गल फिर पूरी डिपार्टमेंट कने भी चुकी, खासकर SDM भी सुनाया कल, और उन्हें 1-2 रोड भी मारिया। और आज जो डिपार्टमेंट ने मिली है इतने एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने सारे SDO साहब इतने आए दिन जो जरा जी आने तो बाकी लोग भी आहा, लेकिन कुदरती छुट्टी होने की वजह ने बाकी और जगह मंडियां खुलने जाना पी जाएगी। आज जरा मंडियां अज खुली नहीं, आज कब शुरू हुई है और इस करना मंडियां खुले करना लोगों की बड़ी सुविधा मिले। और एक चीज़ बड़ी इतने आवरी है कि FCI एक मंगते हैं कि वो जो गिरदावरी की नकल समझ नहीं आती कि FCI को जिमीदारों की मदद कर रही है या इन्हें बेचारे की दुखी कर रही है। और मेरा गवर्नमेंट की आखना, मेरी हुने के DC साहब ने गल हुई है, कमिश्नर एग्रीकल्चर करने भी गल हुई है कि एरिया कल कुछ कंट्रैक्टर पर अगर जमीन ले दी है तो वो बेचारा कुछ गिरदावरी की नकल लिया। तो इस करिए एडमिनिस्ट्रेशन अगे सारी एक रिक्वेस्ट है जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी तरफा प्राइवेट तरफा का कि ये जी है ये क्लॉज रखी दी है जी गिरदावरी की नकल की इसी खत्म किया जाए और सीधा डायरैक्ट, क्योंकि इतना तो कोई ऐसा है नहीं कोई बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन पंजाब जो लोग उत्थों का अपने UP का फसल भरी कणक नहीं MSP का कणक देंगे, और इतने तो थोड़े जम्मू डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट 2 जगह पर गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो मेरा गवर्नमेंट की यो आखना है कि ये जी क्लॉज है जल्दी को जल्दी से खत्म किया जाए और जो सारे किसान रोके की पूरी मदद। ये तस्वीरें देखिए, लगातार पॉलीथीन यूज हो रहा है और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि पॉलीथीन को बैन करना है, लेकिन लोग जो है इस आदत से नहीं छूटे, लगातार कर रहे हैं पॉलीथीन का यूज। अब घर बैठे ही आप ले सकते हैं इंडियन ऑयल फ्यूल कॉल। जी हां, इस नंबर पर कॉल करें, आपको घर बैठे ही मिलेगा पेट्रोल और डीजल।
क्या है? मेरा नाम सफ़ीर अहमद है। सफ़ीर साहब मुझे बताइए कब से स्टार्ट हुआ? नारकस में पहली बार स्टार्ट हुआ? बिल्कुल सर, ये जैसे कि सर्विस मोबाइल फोन सर्विस है सर, ये पहली नॉर्थ कश्मीर में पहली सर्विस है, ये जो एवरग्रीन पंप की तरफ से और यूनियन की तरफ से शुरू की गई है। तो ये सर इसी के रिलेटेड शुरू की गई है, क्योंकि सर हमारे जो नॉर्थ इलाके में है बहुत कम सर्विसेज ऐसी हैं कि जो हम पंप से रिलेटेड, जो हमारा रामाल इलाका ले लेते हैं हमने, उसमें बहुत कम हमें पंप देखने को मिलते हैं, और बाय द वे हम देखने को मिलते भी नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा कारकपुरा हुआ, हम और कल से यहाँ हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज सुबह से हमें कॉल आए थे, हम सर्विस भी दे रहे हैं सर यहाँ से। आज हमने कारकपुरा सर्विस दी सुबह, उसके बाद सिरूरा दी हमने सर्विस है, और उसके बाद हम अपना कल एक फेसबुक पेज पे इसकी टाइमिंग आपके पास जारी कर देंगे, जिसमें अलग अलग टाइमिंग होगी कि भाई कौन से दिन हम किस इलाके में जाएंगे। और फ्यूल क्वालिटी और फ्यूल क्वांटिटी की बात की जाए तो उसके लिए मैंने पहले से जैसे बता दिया है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। हमारे पास मेजर होता है 5 लीटर का, जो कि भाई ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कोलैबोरेटेड हमारे पास होता है, विद सर्टिफिकेट है हमारे पास, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो कि पंप के रेंज में है, विद इन 3 to 5 कोई चार्जेस नहीं है, वही सेम रेट रहेगा जो पंप पे रेट है। लेकिन हाँ, अब अब्रॉड हम चले जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद जो ऑनलाइन मशीन हमारी डिस्पेंसरी दिखाएगी वही रेट वहीं पे रहेगा, जैसे कि किसी का 10 पैसे होगा किसी। और इससे बाकी चीज़ मैं आपको बता दूं सर इस गाड़ी के बारे में, आज इस कोविड के महामारी में जैसे कि लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और रश नहीं करना चाहते हैं, और हम भी नहीं चाहते कि हम पेट्रोल पंप्स पर रश हो जाए, क्योंकि आज जितना हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे हमारे लिए अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है सर, और डोर टू डोर सर्विस शुरू कर दी है, तो ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका हो गया है लोगों के लिए। बस एक फ़ोन कॉल से दूर हैं, बस अपने सीधे ही फ़ोन कॉल करें और हम आपके पास पहुँच गए, अगले 10 मिनट में हम आपके पास सर्विस देने पहुँच गए। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत एक एसेंशियल सर्विस लोगों की तरफ आ चुकी है हमारे नॉर्थ। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें सयोट मोड़ की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी चेकिंग नहीं, गाड़ियां जो है लॉकडाउन में भी दौड़ रही हैं। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहनलाल छिब्बर की। गाड़ी आ रही है, लेकिन इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, किसी के पास है या नहीं है ये कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ हमारे कुछ कर्मचारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बैठे हुए हैं, हम उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि ये देखिए बाइक वाला है, इसके पास कोई पास है या नहीं है। तो ये गाड़ी आ रही है, इसको भी आप देख सकते हैं कि किसी ने इसको पूछा नहीं कि इसके पास है या नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन था, और लॉकडाउन किसके लिए वो रखा गया था? गाड़ियों के लिए, जो कि प्रॉपर बंद बोला गया था। लेकिन बंद किस चीज़ का बंद है? आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बंद किस चीज़ का है। गाड़ियाँ लगातार जो है वो चल रही हैं, लेकिन गाड़ियों का किसी ने चेक नहीं किया कि इनके पास है, ये किस काम के लिए जा रहे हैं, इनका काम क्या है। घर से अगर बाहर निकले हैं तो इनका क्या मकसद है, किस लिए बाहर निकले हैं। अगर कोई शादी में जा रहा है तो उसके लिए कार्ड बना हुआ है कि आप कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर किसी ड्यूटी में जा रहे हैं तो उसके लिए पास बना हुआ है। लेकिन आज हम जहाँ सियोट मोड़ पे खड़े हैं, और ये एक बहुत अहमियत वाला मोड़ है, यहाँ से एक रोड जो है कालाकोट की तरफ जाती है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि जो कालाकोट की तरफ रोड जा रही है, इसकी चेकिंग कौन कर रहा है। इन गाड़ियों को अगर रोका जाए, इनकी चेकिंग की जाए, इनसे पूछा जाए तो सख्ती से जो है लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन का मतलब यही था, सरकार का कहना यही था कि एक चैन जो कोविड-19 की चैन बनी हुई है, उस चैन को किसी तरीके से तोड़ा जाए। अगर हल्की फुल्की सख्ती भी करनी पड़े तो सरकार जो है सख्त रवैया अपनाने को तैयार थी। कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी यही आदेश था कि आप अगर किसी गाड़ी को छोड़ते हैं तो उसको प्रॉपर चेक करके छोड़िए। आप उसका देखिए कि वो किस काम के लिए जा रहा है। अगर अननेसेसरी कोई घर से बाहर निकला हुआ है तो उसको आप अवेयर कर सकते हैं कि आप जो है अभी भाई साहब वापस चले जाइए, लॉकडाउन है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ सियोट मोड़ में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ तक हम बात करें दुकानों की, दुकानें तो बंद हैं, लेकिन लोग जो है वो सड़कों पर चलते हुए बराबर नज़र आ रहे हैं। हर साइड के, चाहे वो गाड़ी जम्मू की तरफ जा रही है,
चाहे वो गाड़ी कालाकोट या रजौरी की तरफ जा रही है। हम सरकार से, हम डीसी रजौरी से, केसावन सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ सियोट में जो है एक कैंप लगाया जाए जो कि कोरोना चेक किए बिना किसी को भी ना छोड़ा जाए। अगर कोई रजौरी की तरफ जाता है तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है। अगर कोई सुंदरबनी से आ रहा है, जम्मू से अगर रजौरी पुंछ के लिए आता है तो उसकी चेकिंग होती है, क्योंकि वो सुंदरबनी है। अगर सुंदरबनी से क्रॉस इस एरिया में से कोई रजौरी की तरफ जाता है तो उसकी चेकिंग नहीं होती है। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सियोट मोड़ के अंदर जरूर, ये देखिए गाड़ी, ये गाड़ी कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, इसको कोई नहीं पूछेगा। ये देखिए गाड़ियाँ प्रॉपर जो है वो चल रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ अगर नाका लगा हुआ था तो नाके का क्या मतलब था कि गाड़ियों को रोका जाए। जम्मू भी लगातार दिखाई पड़ा लॉकडाउन का असर। देखिए किस तरह से लगातार सन्नाटा ही सन्नाटा। लोग भी चाहते हैं कि इस महामारी से बचा। जम्मू नेशनल हाईवे कजवानी टू कालूचक। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ने किया दौरा और प्रॉपर तरीके से देखा कि किस तरह से लोगों को हमने मिल रही है हेल्थ के प्रति सुविधा। उसके बाद मैं शुपियाँ गया, उसके बाद मैं बिजबरारा आया जहाँ पे मेन कोविड सेंटर हमारा है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबरारा। लास्ट टाइम भी मैं आया था और आज भी हम पहले वहाँ ही गए, क्योंकि ये जो हमारा एक्सटेंसिव जो ये दौरा होगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, ज़्यादा हमने आज फोकस किया कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड कोविड रिलेटेड ट्रीटमेंट। जो भी कोविड रिलेटेड, मैं CMO साहब भी हमारे साथ है, BMO साहब भी है, डिप्टी CMO भी है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम यही देख रहे हैं कि यहाँ कितनी तैयारी है हमारी कोविड के लिए, और जो मुझे फीडबैक है या इससे पहले भी हम फुली प्रिपेयर हैं। हमारे पास आज वहाँ जो बिजबरारा में है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है, कल उसकी ट्रायल होगी 500 LPM पर मिनट। LPM मीन 500 लीटर पर मिनट। जो ये आज कल उसकी ट्रायल होगी तो उसको एक्सपीडाइट करने के लिए हम आए थे। बाकी वहाँ जो कोविड पेशेंट्स एडमिट थे उनको हमने देखा कि वहाँ उनका जो इलाज चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत ही ठीक चल रहा है। हमारे लोग दिन रात इसमें लगे हैं कि वो कोविड को हराएं, और इंशाल्लाह हम ज़रूर हराएंगे। आपका साथ रहना चाहिए। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। चलो आज आपने थोड़ा सा कम ही रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड हाइजीन रखें और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी हॉस्पिटल सेटिंग में गए तो डबल मास्क लगाना चाहिए। और ये भी लोगों से गुजारिश है, अननेसेसरली वो अस्पतालों का रुख ना करें, अस्पतालों में अननेसेसरली ना जाएं, विजिटर्स ना जाएं। अगर अटेंडेंट एक ज़रूरत है, अटेंडेंट तीमारदारी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक जाए और बाय रोटेशन बेसिस जाए। ज़्यादा लोग अस्पतालों का रुख ना करें, खासकर खबरें शुगासन नजर दिन शुगासन तिछुन कारण के ताकि डबल मास्क लागन पन प्रोटेक्शन थाउन। यही गुजारिश है। गवर्नमेंट तो रेडी है, सारी गवर्नमेंट इधर लगी है, चपरासी से लेके LG साहब तक हर कोई डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, नॉट ओनली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, हर कोई डिपार्टमेंट इसमें लगा है कि हम कितना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाए अपने लोगों को। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।